मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे होंगे आप? एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी हुई करनी, क्योंकि अब केवल 2-2.5 महीने बाकी रह गए हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आज मैं आपको थर्ड ईयर का पेपर 2 नगरीय स्थानीय निकायों के बारे में, नगर परिषद और नगर पालिका की शक्तियों, पावर्स और म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ का हम आज पढ़ेंगे। तो उसकी कड़ी में ये हम देखते हैं नगर परिषद एवं नगर पालिका की शक्तियाँ। तो इसमें 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, सामान्य शक्ति प्रदायिनी प्रणाली और दूसरी होती है विशिष्ट अधिकार दान प्रणाली। यानी कि सामान्य शक्ति प्रणाली ये है कि जो रोजमर्रा में कोई भी कार्य होता है जिसमें ज़्यादातर नगर निगम को शक्तियाँ दी गई, वो अपना कार्य उस प्रकार से करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य शक्ति है जो निवासियों के लिए आवश्यक और हितकारी हो, करते समय उन पर मर्यादा लगाई जाती है। और ऐसा कोई काम नहीं करे जो केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता हो या उसका उल्लंघन करने की कोई टकराव की स्थिति बैठ रही है। दूसरा है विशिष्ट अधिकार, यानी कि ये नगर पालिकाओं को विशिष्ट प्रकार के अधिकार मिलते हैं और ये केवल निर्दिष्ट कार्य को करने के लिए दिए जाते हैं। और ये प्रणाली इंडिया में इंग्लैंड के जैसी ही एक प्रणाली है। नगर पालिकाओं के अधिकारों को प्रणाली के नगर पालिकाओं का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, कार्य प्रक्रिया निश्चित होती है। नगर पालिकाओं का को राज्य सरकार के निर्देशों के लिए मतलब ध्यान देना पड़ता है और उसमें वो जिस निर्देश आते हैं और वो वैसे कार्य करते हैं। अदरवाइज नगर पालिका उनकी स्वायत्ता काफ़ी ज़्यादा होती है। नगर पालिका की शक्तियों को हम अब विस्तृत रूप में यदि पढ़ें तो सबसे पहले है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ तो विधान पालिका की शक्तियाँ, मतलब कि लॉ बनाने की पावर्स, नियम उपनियम बनाने की पावर्स, इन्हीं नगर पालिकाओं को अपने नियम, अपने कार्य, अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र इलाके के हिसाब से, परेशानी ज़रूरतमंद जो होता है इलाका, उसमें जो दिक्कतें हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो उस इलाके की हैं, उसके हिसाब से ही वो नगर पालिका, नगर परिषद अपने कार्य को करती हैं। तो उनकी सीमाओं में रहते हुए नियम और उपनियम बनाने का अधिकार होता है। प्रत्येक नगर पालिका को अपने कार्य संचालन के विषय में तथा अपने शक्तियों और दायित्वों को समितियों को प्रत्यावित करने के विषय में आवश्यक नियम बनाने की शक्तियाँ होती है। नगर पालिकाएं अपने कर्मचारियों तथा पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए भी आवश्यक नियम बना सकती है। नगर पालिका में नियुक्त किए जाने वाले किसी कर्मचारी से यदि प्रतिभूति अथवा जमानत की राशि लेना आवश्यक हो तो इस हेतु समस्त निश्चय नियमबद्ध करने का अधिकार नगर पालिका का होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और राजस्थान में नगर पालिका में स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि नगर पालिका जो नियम बनाएगी, राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाने वाले नियमों अथवा दिए जाने वाले आदेशों के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए। ये आप विशेष प्रकार का चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि यदि टकराव होता है तो वो नियम फिर लागू नहीं हो पाएंगे। और ये काम अधिशासी अधिकारी वो विशेष प्रकार से इस चीज़ को देखता है, क्योंकि वो सरकार का नुमाइंदा है, प्रशासनिक अधिकारी है। प्रशासन में भेद नहीं हो जाए, विभेद नहीं हो जाए और दुमात नहीं हो जाए। ये नहीं आए कि टकराव की स्थिति हो जाए, आपने कुछ और नियम बनाया और राज्य सरकार का नियम कुछ और है, तो ये एक विशेष प्रॉब्लम वाली स्थिति आ सकती है, जिसको ये उपनियम नियम में ध्यान रखा जाता है। कार्यकारी शक्तियों में नगर पालिका की विशेष कार्यकारी शक्तियाँ, नगर पालिका में कर्मचारी की नियुक्ति, पर्यवेक्षण और नियंत्रण का अधिकार, कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्तियाँ, अनुबंध को स्वीकृति देने की शक्तियाँ, नगर पालिका के दैनंदिन प्रशासन से संबंधित निर्णय लेने की शक्तियाँ, नागरिकों को के कुछ करने या न करने से संबंधित आदेश देने की शक्तियाँ, नगरीय करों के एकत्रण की शक्तियाँ, नगर के विकास हेतु व्यय की शक्तियाँ और नगरीय अधिनियम और उपनियम नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध अभियोग, लाइसेंस प्रदान करने की शक्तियाँ। फिर हम देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है? कर लगाने की शक्तियाँ। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कर लगाने की शक्तियाँ, जैसे कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत कर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो कर हैं वो 80% कर सेम है। इसलिए एक बार आप नगर निगम के कर पढ़े, नगर परिषद में पढ़े, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस के अलावा अधिकांश कर इसके सेम है। वो इसलिए है क्योंकि कार्य तो एक ही है। कार्य जो है प्लानिंग जिस प्रकार से शहर की होती है उस प्रकार से ही छोटे इलाके की होती है, छोटे शहर की होती है। और वही चीज़ वही आप अपने स्वयं के इलाके में इस चीज़ को महसूस करके देखें
कि इसका जवाब क्या है कि जैसे कर लगाते हैं तो क्या आपके रोड टैक्स, हाउस टैक्स और ये टैक्स और वो टैक्स, वो बहुत सारे जो है आपको पता लगेगा कि नगर निगम भी लगाता है, नगर परिषद भी लगाती है। तो वो कॉमन टैक्सेस सबके द्वारा वसूले जाते हैं। तो कॉमन टैक्सेस जो है उसके जब वो वसूले जाते हैं तो वो कॉमन टैक्सेस के दायरे में ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। कॉमन टैक्सेस के दायरे में सारे के सारे छोटे मोटे टैक्स आते हैं और इससे ही इसकी इनकम चलती है, अपने लोगों को तनख्वाह देता है और विकास का कार्य उस प्रकार से सुचारू रूप से चलता है। और नेक्स्ट है इसकी फीस, दंड एवं कर एकत्रण की शक्तियाँ। जो आपको दंड दिया जाता है, कोई फीस है तो वो भी इसके वित्तीय शक्तियाँ हैं। फिर उसमें नगर पालिका का बजट यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ जा रहा है, ये सारी शक्तियाँ जो नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद को मिलती है, वो सारे के सारे ही व्यय और आय का एस्टिमेशन और व्यय करने की शक्तियाँ भी जो कि वित्तीय शक्तियों में, वो सारा नगर परिषद, नगर पालिका, इनके जो मुख्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब होती हैं, इनके समय इन सब में ये निहित होता है। और ये लोग अपने हिसाब से खर्च करने का ऑर्डर दे सकते हैं और बाकी की मीटिंग होती है, उस प्रकार से खर्च कहाँ किया जाए, कम किया जाए, ज़्यादा किया जाए, जरूरत के हिसाब से ये अपना खर्चा अपनी समझ के हिसाब से करते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि ये निर्वाचकीय शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि नगर पालिका के अध्यक्ष या सभापति का चुनाव जो पहले भी था, अभी चेंज हो गया है। नगर पालिका के उप सभापति का चुनाव, सांविधिक समितियों के सदस्यों का चुनाव, अन्य समितियों के सदस्यों का चुनाव, ये सारे के सारे हम देखते हैं वो इसके अंदर आता है। अब हम ये देखते हैं कि नगर पालिका, नगर परिषद के कार्य, तो जो हमने पिछला मेरा वीडियो फॉलो करेंगे तो जो कार्य हमने पिछले वीडियो में देखे थे वही कार्य नगर परिषद और नगर पालिका में। क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। जब आप नगर पालिका में रहकर ये देखेंगे कि आज नगर पालिका में कौन से कार्य किए गए, बिजली आई, पानी आया, रोडें बन रही है, विकास कार्य हो रहे हैं, मैदान बन रहे हैं, कोई गार्डन लगाए जा रहे हैं, और जो भी कार्य किया जा रहा है वो सब जगह एक सा ही है, इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों को वो आप यहाँ भी रिपीट कर सकते हैं, उसका वो यहाँ भी कॉपी कर सकते हैं, कुछ एक जगह छोड़ के अनेक कार्य, मतलब नियरली 90% जो है कार्य वो सेम ही होते हैं। तो सभी राज्यों में नगर पालिका प्रणाली की विशेषता यह है कि नगर पालिका के कुछ अनिवार्य प्रकृति और कुछ अच्छे प्रकृति के कार्यों का निष्पादन करती है। नगर पालिकाओं से जिन कार्यों का संपन्न करने की आशा की जाती है उनकी सूची बहुत लंबी है और वो नगर निगम की सूची से करीब काफ़ी मेल खाती है। 74वें संशोधन के प्रवर्तन के पूर्व देश भर में नगरीय निकायों का संचालन हर राज्य के अपने अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होता रहा है और सभी राज्य अधिनियमों में नगरीय निकायों के कार्यों के संदर्भ में व्यापक प्रावधान करते थे, जिनके अनुसार सभी नगरीय निकायों की कतिपय अनिवार्य, ऐच्छिक और विशिष्ट कार्यों के निष्पादन की अपेक्षा की जाती थी। इस प्रकार अपेक्षित कार्यों का संकेत नगर निगम से संबंधित विगत अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ पर उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि नगर निगम द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों का जो उल्लेख विगत अध्याय में किया गया है उन सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्यों को राजस्थान की नगर परिषदें, नगर पालिका भी निष्पादित करती रही है। 74वें संविधान संशोधनों के अंतर्गत देश के सभी नगरीय निकायों के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की संविधान की 12वीं सूची में सूचीबद्ध किया गया है, ये आप देखते हैं। और इस अध्याय के लिए भी ये जरूरी है कि सभी कि इस बात को हम व्यक्त कर रहे हैं, ये आप भी देखें इसके अंदर। और उक्त संविधान संशोधन के पश्चात अब सभी प्रकार के नगरीय निकाय उन सब कार्यों का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी हैं, जिसका संकेत संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है। अब सभी नगर परिषदें, नगर पालिकाएं उक्त सभी कार्यों के निष्पादन के अतिरिक्त पूर्व में परंपरागत रूप से निष्पादित किए जाने वाले सभी अनिवार्य, ऐच्छिक और विशेष कार्यों का निष्पादन कर रहे हैं। लिस्ट लंबी है लेकिन नगर निगम वाली लिस्ट है, कमोवेश वही लिस्ट को आप देखें, याद करें तो नगर परिषद, नगर पालिका एवं नगर निगम के कार्यों का आपको मालूम पड़ जाएगा। उसी प्रकार से कार्य लिखना है आपको। इस तथ्य का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है कि नगर पालिकाओं को किसी कार्य को करने से मुक्त करना, अनिवार्य कार्यों को ऐच्छिक घोषित करना
से मुक्त करना और घोषित करना इत्यादि की घोषणा राज्य सरकार कर सकती है। नगरीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यों के निर्धारण करते समय 12वीं अनुसूची के वर्णित कार्यों का ध्यान में रखेंगे। 12वीं अनुसूची में वर्णित कार्यों का उल्लेख हम करेंगे आगे, और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निकाय का बात करते हैं तो नगर निगम और नगर परिषद और इन सबको हम एक बार पढ़ेंगे तो हमारे तीनों विषय काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में